हेलो दोस्तों, किया हो भाई सकला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आज आप पढ़ांगा मीरा पदावली के बारे में, जबकि शंभू सिंह मनोहर की संपादित करेड़ी है और बिया थे नरोत्तम दास स्वामी वाली है। मीरा मुक्तावली बा भी पढ़ सको, लेकिन थाने साफ बता दूं कि थारे सिलेबस में आई है मीरा पदावली शंभू सिंह मनोहर वाली राजस्थानी एम ए फाइनल वाला जक्कंग माँ 101 पद्दा। तो इनके बारे में अपन थाने पढ़ना है। और शुरू में थारा आवेगी 4 व्याख्या, जबकि 9 अंक की होगी, यानी कि 9 अंक की एक व्याख्या उसी और 4 व्याख्या करनी है। तो 9 चौका 36 अंक की थारे व्याख्या आवेगी। और बाकी थारे आलोचनात्मक प्रश्न आसी 16 अंक का 4 आलोचनात्मक प्रश्न आसी, जगह बड़ा थाने लास्ट में करना उसी। तो 64 का ए हो गया, तो 64 और 36 हो गया, टोटल 100 अंक में थारो मीराबाई मुक्तावली वालों टॉपिक हो गया। इनमें थाने ध्यान रखना है कि व्याख्या किया करनी है। मैं थाने पहला भी कई पेपर में बता चुकी हूँ कि पंक्ति देवेगा, यानी कि मीरा की पदावली अभी पद देवेगा थाने 4-5 पंक्तियाँ, बिंगी थाने कैसी व्याख्या करूँ। तो थाने सब पहला प्रसंग लिखना है। सह प्रसंग में थे लिखोगा कि ये पंक्तियाँ हैं भाई मीराबाई पदावली सु लेडी है, अंगो संपादक शंभू सिंह मनोहर है, ठीक है। और आ बात बताई गई है। फिर व्याख्या में बाम पंक्तियाँ की थे व्याख्या करनी अच्छी तरह बढ़िया, लगभग 1-1.5 पेज भरोगा आराम। बीओ बाद में थे खास टिप लिखोगा, भी मैं थे बताना है कि मैं जी हाँ मीरा की जी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, इनमें वीर वेदना दर्शाई गई है, या भक्ति भाव है, या कृष्ण को सौंदर्य बतायो है, या आपको दुख बतायो है, जो भी चीज़ें हैं बिंगमा बे थे बिंदु बना के लिखोगा। फिर बिंग अलावा थे यहाँ भी लिख सको कि वो छंद है, वो अलंकार है, वो मुहावरो है, लोकोक्ति है, की भी चीज़ थे लिख सको बिंग। तो मैं थाने अच्छी तरह कई बार बता चुकी हूँ कि सह प्रसंग किया करना है, फिर व्याख्या किया करना है, लास्ट में खास टिप यानी 3 बिंदु थाने बनाना है। आलोचनात्मक प्रश्न में थे क्या करना है। सब पहला कोई भी बड़ो प्रश्न आ जाए तो नॉर्मल थे भूमिका टाइप में कुछ लिखोगा 5-7 लाइना। फिर बिंगा प्रश्न के हिसाब थे बिंदु बनाओगा अलग अलग, जिन हिसाब को प्रश्न पूछे, यानी मीरा के चरित्र के बारे में पूछ लियो, कुछ मीरा की पदावलियाँ के बारे में कुछ विस्तारों पूछ लियो, तो थे बिंगा अलग अलग बिंदु बनाओगा कि वहाँ वीर वेदना है, इन प्रकार की भाषा शैली है, इन प्रकार को वो है, यहाँ मीरा को जीवन है, यहाँ इन प्रकार को भी टाइम मध्यकालीन समाज है, कुछ भी थे लिख सको बिंगा। थारा मीरा के हिसाब के हैं विचार व्यक्त करना है। तो आज आप शुरू करा अब मीरा पदावली। अब ई क्लास के हिसाब हूँ जितो थारो पेपर है वो लगभग थारो बेड़ो पार हो जाएगा। और एक्स्ट्रा थाने पढ़ना हुआ तो भी थे मीरा पदावली अगर की कहीं है शंभू सिंह वाली तो पढ़ सको थे। बाकी हो सके तो गूगल पर भी ट्राई कर लियो, उसका मीरा पदावली थाने मिल जाए। नहीं मिले तो एक है यूट्यूब चैनल, याद नहीं आ रहा है, आयो तो मैं कमेंट में पिन कर देशूँ, तो बी पर शायद मीरा पदावली डालेडी हैं। लेकिन बाकी एम ए खातर स्पेशल को नहीं, बा कॉलेज लेक्चरर या बा वास्ते डालेडी शायद मैं देखी एक बार। लेकिन मैं थारा एम ए वास्ते बढ़िया क्लास है, लगभग देख लियो थे, लगभग तो सारो बेड़ो पार हो जी माऊँ। तो और ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो किताबा भी पढ़ सको थे। प्रस्तुत कृति का प्रस्ताविक, अब देखो मैं थाना एज को मैटर लियो नहीं, टाइम ही तो है को नहीं कि इन राजस्थानी में कन्वर्ट कर सका पा, तो मैं लगभग हिंदी में लियो है। आगा की पदावली है बा बियाँ लिए जी मीरा की लिखड़ी है, बांगी मनोहर सिंह जी संपादित करेड़ी है, बियाँ लिया पी। तो के प्रस्तुत कृति का प्रस्ताविक भोगीलाल सांडेसरा, डायरेक्टर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा द्वारा लिखा गया, ठीक है। और यह कृति 23 जनवरी 1969 में प्रकाशित हुई थी। तो तारीख थे याद रखनी है। और इसमें कुल कितने हैं 101 पद है। वो पर्सन आज क्या था भी 101 पद वालों आज का भी टोटल कितना पद है और कद लिखी गई, प्रकाशित कद हुई 1969 में हुई। और कौन आएंगे संपादक मनोहर सिंह शर्मा, शंभू सिंह मनोहर, ठीक है। डॉक्टर मनोहर ने मीराबाई के विवादग्रस्त जीवन व्रत के आधार पर उन्हें एक उलझी हुई पहेली कहा है, यानी एक उलझड़ी पहेली कही है कि सारा जगह बांगो जीवन व्रत है, बांगो लोगों को विचार है वे मिले को नहीं है, विवादग्रस्त है विचार कि बांगी जीवन वास्तव में किया हो। तो इन वास्ते मनोहर सिंह के क्यों है ने एक उलझी हुई पहेली क्यों है, याद रखियो। तो ये छोटा 2-3 % बने ये थे, ध्यान रखियो। अब मैं दोबारा पढ़ना कि आंगो जन्म हो 1504 में नगेंद्र माने आबाद, और बिया थी पाठ्य पुस्तक में 1498 कुड़की ग्राम पाली लिख सको, ठीक है। कुड़की ग्राम पाली इसकी मेड़ता में, ठीक है, बिन टाइम मारवाड़ रियासत मानती।
निधन आंगो नगेंद्र के हिसाब हूँ 1558 1563 के बीच में हुए और पाठ्य पुस्तक के अनुसार 1546 में। निधन थारक कम ही पूछा लेकिन जन्म ज़्यादा पूछ के स्थान पूछ के, तो ये 2 प्रश्न भी अलग ध्यान रखियो। अब एक दिन मैं थारक वीडियो में पहला भी पूछो क्लास में कि निधन और मृत्यु में क्या फ़र्क हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइयो। आंगा दादा है बे राव दूधा हा, पिता राव रतन सिंह हा, पति आंगा भोजरा था जका चित्तौड़ का सांगा का सबू बड़ा पुत्र हा। बाद में बांगो निधन हो गया और मीरा की है विधवा की, और बाद में आने विधव्य झेलना पड़े और धीरे धीरे फिर घर राज दरबार सब कुछ त्याग दियो और लोकलाज छोड़ के भक्ति में कृष्ण भक्ति में लीन होगी। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 में हुआ। भोजराज हूँ अब तो थाना पति को नाम याद रखना है, पिता को दादा को हिसाब में, क्योंकि हाँ चीज़ों और भी थारो बेसिक ज्ञान क्लियर हुआ है और राजस्थान जी के थारो तैयार होने लग रहे है। मीरा के काव्य में भक्ति विरह और विद्रोह का अद्भुत संगम है। तो वो अलग छोटो प्रश्न बन सका है कि भक्ति विरह और विद्रोह को अद्भुत संगम है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की या मधुरा भक्ति है। उन्होंने अपने इष्ट देव को प्रेमी या पति के रूप में देखा है। तो ये भी अलग अलग प्रश्न बनने लग रहे हैं, एक एक लाइन को एक एक प्रश्न है। मीरा का काव्य मूलतः वीर का काव्य है। कौन सा? वीर का काव्य है। साथ ही मीरा का काव्य एक नारी की पीड़ा का दस्तावेज है, यानी बिंगमा मीरा की जी पीड़ा है बा व्यक्त हुई है, बा भगवान कृष्ण ने की है प्रेमी माने पति मान गे बिंगी मधुरा भाव भक्ति करने लाग रही है। और बिंग मीरा के काव्य में की है भक्ति वीर और विद्रोह को अद्भुत संगम है। ये चीज़ को थाने ध्यान रखना है। यह एक विद्रोह करने वाली स्त्री का स्वर है। अब मीरा की एक पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नमक हलाल अगर फिल्म थारी देखनी है अमिताभ बच्चन की, तो बिंग अंदर ई सॉन्ग पर के है अमिताभ बच्चन डांस करे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। वाह वाह, सुनेड़ी होगी बचपन थारी और सुख सो अर्थ है जिया हैं, जिया जिया लिखड़े वो भी अर्थ है। अब आगे देखो, मीरा के काव्य में वीर पक्ष केंद्र में है, यानी वीर आप वीर की प्रधानता है, थाने पहले ही बता दिया मैं। वे अपने एक पद में वीर भाव को व्यक्त करती हुई क्या कहती है कि हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, यानी कि मेरो दर्द दुख कोई कौन जाने, दर्द की मारी बन बन डोलूं वेद मिलो नहीं कोई, यानी मैं वन वन भटकती फिरूं पर मना आज तक मेरा दर्द न ठीक करने वाला वेद कौन मिलो। ना मैं जानूं आरती वंदन ना पूजा की रीत, लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए, यानी कि मैं तो बस मेरी आंखें हैं बाहूँ ही परमात्मा के जो क्या है दर्शन करना चाहूँ, और बान नहीं किया है भाई भी मैं मतलब एक प्रकार हूँ आंसू सींच के परमात्मा का जो आरती वंदन करूँ, बिया मन कोई आरती वंदन को नहीं आ, ना मन पूजा की कोई रीत आनागरी है। घायल की गति घायल ही जाने, जो कोई घायल होए, जोरी की गति जोरी जाने की जिन जोर होए। सच्ची बात है। सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस भी दोए, यानी सूली ऊपर सेज है तो सोवा की यहाँ गगन मंडल पर सेज पिया की मिलना किस विध होए, और गगन मंडल में सेज है पिया की बहुत ऊपर तो मिलना किया। दर्द की मारी बन बन डोलूं वेद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वेद संवरिया हो, यानी जब भगवान कृष्ण बंगो खुद इलाज करेगा, यानी कि बने भगवान कृष्ण की प्राप्ति होसी जद ही के है मीरा गो दर्द दूर होसी, इतना दूर को नहीं हो, कोई भी वेद या डॉक्टर मांगो दर्द दूर को नहीं कर सके, पीड़ा दूर कौन कर सके, ना कोई समझ सके। मीरा अपने समय में प्रवाहित होने वाली भक्ति की विविध धाराओं से प्रभावित थी, लेकिन मीरा किसी पंथ में दीक्षित नहीं हुई, यानी बा कोई एक पंथ को नहीं जुड़ेड़ी ही, सारा को सम्मान जरूर करती बा, लेकिन किससे भी पंथों बा दीक्षित को नहीं हुई। उनका काव्य पूर्णतः असांप्रदायिक है, जिसमें किसी भी संप्रदाय विशेष दार्शनिक प्रवृत्तियों को रेखांकित करने के विपरीत नारी आदर्श के एकांत निवेदन का स्वर प्रस्फुटित हुआ है। मीरा के पदों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की गहरी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति हुई है। मीरा कहती है, क्या कहती हैं मीरा के आगे देखो, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, उठ जाऊं रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भये उठ जाऊं,
रेन दिना वाके संग खेलूं, जूं तयूं तहीं रिझाऊं, जो पहिराओ सोई पैरूं, जो दे सोई खाऊं। यानी जो पैरने देवे मने भगवान कृष्ण वही मैं पैरूं, और जो को खाने देवे मैं वही खाऊं। और मैं बाँ पर ही रिझूं, बंग सागी खेलूं, बंग सागी उठूं, बंग सागी जाग जाऊं, सो जाऊं। ठीक है, यानी बा एनी टाइम मीरा जी है, मीरा है जकी हर टाइम के है कृष्ण भक्ति में लीन रहने लागी। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रिहाऊं। यानी मैं बने एक बा कृष्ण बिना एक पल भी को रह सकूं, और मारे दोनों की प्रीत है जकी पुरानी है। जहाँ बैठावे तिथ ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। यानी जठ मन बैठासी मैं बठे ही बैठ जाऊं, मन बेसी तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। यानी कि मेरो तो बस गिरधर नागर ही है, वहीं पर मैं बार बार बलिहारी जाऊं। मीरा की कविता का प्रमुख रस वी प्रलंब श्रृंगार है। तो ये छोटा छोटा प्रश्न है जका याद रखियो, फर्स्ट ग्रेड खातर बहुत काम आवेगा थाने। उनकी विरह भावना का कोई और छोर नहीं, प्रेमोन्मादिनी मीरा का एक एक पद उनके हृदय की इस आकुलता का परिचायक है। यथा बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुमन पहुंचत उगरे गात ऐसई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर विचुरत कुछ न कही। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा काव्य में शांत रस की व्यंजना भी हुई है। ये बात को भी ध्यान रखना कि वियोग श्रृंगार है लेकिन शांत रस भी है इनमें, क्योंकि भक्ति है बट शांत रस भी आवेगा। मीराबाई के काव्य की भाषा सामान्यतः क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। तो आसानो इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखियो थे। उनके पदों में गुजराती भाषा का विशेष पुट है, जरूरी लाइन है। खड़ी बोली और पंजाबी का भी उनको कविता में पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। संगीत और छंद विधान की दृष्टि से मीरा का काव्य उच्च कोटि का है। संगीत और छंद विधान की दृष्टि से, यानी कि मीरा के पद है वो अच्छी तरह से गाए जा सकते हैं, उसे बोलते हैं संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से। उनके पद विभिन्न राग रागिनियों में बद्ध है। अनुभूति के सहज मार्मिक प्रवाह में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार स्वतः उनकी वाणी का अनुसरण करते हैं। यानी कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी सहज ही उनके काव्य में क्या है, अलंकार, छंद जैसी चीजें आ गई हैं। प्रमुख रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र मीराबाई द्वारा रचित कही जाने वाली जो पूर्ण अपूर्ण रचनाएं प्राप्त है अथवा जिनका उल्लेख यत्र तत्र मिलता है, उनकी कुल संख्या 11 है। यानी कि नगेंद्र के हिसाब के है, डॉक्टर नगेंद्र जगह है विचारक, बांगा हिसाब मीराबाई की रचना है लगभग 11 मानी है बा। तो किसी किसी मानी है। एक तो गीत गोविंद की टीका है, नरसिंह जी को मायरो थे सुने होगा वो, राग सोरठ का पद, मल्लार राग, राग गोविंद, सत्यभामा निरुषण, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता री हुंडी, और एक मांगो चरित्र है और एक सफुट पद जका बच्चा है। तो इसमें से केवल स्फुट पद ही मीरा की प्रमाणिक पदावली है। मीरा के स्फुट पद आजकल के हैं मीराबाई की पदावली के नाम हो जाना है जका जब जका अलग अलग जी हाँ अलग अलग जका संपादक हैं बस संपादन आगो कर रखे है मीराबाई पदावली के नाम। तो जी हाँ आप भी आप संपादन करड़ी पदावली ही पढ़ने लग रहा मीरा की जकी शंभू मनोहर की है। ठीक है, संत कवि रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। तो रैदास आगा गुरु माने जावे, आज बात थाने पता ही उसी, तो ना पता हो तो ध्यान रखियो। अंतिम समय में मीरा वृंदावन छोड़कर कहाँ चली गई थी, द्वारका चली गई थी, और शेष जीवन रणछोड़दास नाम की जगह में बताया था, यानी कि मंदिर है रणछोड़दास। मीरा के 2 प्रसिद्ध पद निम्नलिखित है। अब ए जका पद है नीचे लिए में यही मीराबाई जको शंभू सिंह वाला जका पदावली है संपादन करेडो है, बिंगो जो ऊपर दिखण आ रहा था ना वो है 2 नंबर पद और वो 1 नंबर पद है, उल्टो हो रही मियाँ तो, पर चलो कोई बात नहीं, किया भी पढ़ सको थे। आगे व्याख्या भी आस्क है और आलोचनात्मक प्रश्न भी आस्क है, और ये पंक्तियाँ देके थार को व्याख्या पूछ कर व्याख्या मैं थाने बता दी किया करनी है, और व्याख्या में भी यहाँ थाने करके बताऊँगा अब भी। जी हाँ देखो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुत तिलक लिए भाल, अगर सुधारस मुरली राजती, उर बेजंती माल, क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, रसाल ले आएगा यहाँ पर, अठ ले आसी, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। अब देखो व्याख्या की मैंने सब पहना थे अठ
ई सामने पंक्ति देड़ी हो सी थे लिखो का प्रसंग में कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं जो कि मनोहर सिंह शंभू मनोहर सिंह का संपादन करेडो है और मीराबाई पदावली सु लेगी है। और आ पंक्तियां में क्या है मीरा कृष्ण को जो रूप है बिंगो वर्णन करने लाग रही है कि कई प्रकारों को लगन लाग रही है। और खास टिप में भी थे लिख्स को और व्याख्या में जो कि मैं बोलूँगा बा चीज़ मैंने व्याख्या करके बता दूंगा बा लिख दियो। और खास टिप में इंगी भाषा में था लारा बताई कि ब्रज भाषा है आ चीज़ है के चीज़ है नहीं लिख दियो। विशेष 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 3-4 बिंदु जरूर बना दियो। बसो मेरे नंदन यानी कि मीराबाई कहवा कि मेरे नैना में बसो नंदलाल जी यानी कृष्ण जी थे मेरे नैना बसो। मोहनी मूर्ति यानी मन मोहन वाली मूर्त थारी सांवड़ी सूरती और सांवड़ा रंग की थारी सूरत है। नैना बने रसाल और थारा नेत्र है जका बड़ा रसाल है बड़ा रसीला है। मोर मुकुट मकराकत कुंडल मोर मुकुट यानी कि मुकुट के ऊपर क्या है मोर पंख लागड़ो है। और मकराकृत कुंडल यानी कि काना के अंदर जगह कुंडल पेड़ा है। मैं मकराकृत यानी मकर की आकृति मकर यानी कि मगरमच्छ की आकृति का जगह कुंडल पे रखे थे। अरुत तिलक लिए भार और माथा में थारा के है भाल भाल मतलब माथा के अंदर तिलक है क्या गो अरुण ठीक है लाल। अगर सुधारस मुरली राजती उर्बेजंती माल यानी थारा होठा पर अधर है ठीक है। अधर सुधारस मुरली राजती यानी थारा होठा पर सुरीला वाणी वाली के है मुरली है बा विराजन ला रही है। और थारे की उर बेजंती यानी उर यानी हृदय के ऊपर थारा बेजंती माल है। बेजंती एक पुष्प हुआ भी माला हुआ भी के वहाँ पर बेजंती माला तो बा बेजंती माल ठीक है। क्षुद्र घंटी का क्षुद्र मतलब छोटो और घंटी का नहीं छोटी छोटी घंटियाँ हैं। कटी यानी कमर तट शोभित यानी कमर के ऊपर के है छोटी छोटी जो एक आभूषण हो एक प्रकार कमर पर बांधने वालों बिन छोटी छोटी घंटियाँ बिना वास्ते के छोटी छोटी घंटियाँ शोभित हो नागरी है। नूपुर शब्द रसाल यानी नूपुर जकी घुंघरुआ की पैर में बांधने वाली जकी ध्वनि है बा बड़ी रसाल है यानी कि मन ने आकर्षित करने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। अब मीरा आगे के क्या कि भगवान जो कृष्ण गोपाल है वो भक्त वत्सल वत्सल यानी कि वो वत्सल के है तद्भव करेडो है वो बिया वत्सल हुआ है। वत्सल को मतलब और वत्सल क्या मणे है वत्सु मणे है। वत्स को मतलब बच्चों है और वत्सल यानी कि बच्चे ने शरण में रखने वालों तो बिया की है भक्ता ने शरण में रखने वालों कौन है भगवान कृष्ण है। आ थे इन सब में व्याख्या कर सको। अब इंगा इन तरीका लिख सको खास टिप में कि इंगी भाषा आ है राजस्थानी है मिश्रित ब्रज भाषा है। और कृष्ण को जो रूप सौंदर्य है बिंगो वर्णन करो गयो है बस इन तरीका में लिखो। अब वो थारो जो है नी वो पहलो पद है पदावली वो बिया उल्टो हो गयो वो ऊपर आप दूसरो वो पहला ले लियो पहलो उठा गयो। मन रे परसी हरि के चरण परस यानी स्पर्श करनो। मीरा के वह आपका मन है कि तू हरि का चरण न स्पर्श कर। सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण जो चरण प्रहलाद इंद्र पदवी धरण मतलब चरणा की जी महिमा है बिंगे गुणगान करने आ रही है कि मीरा तू भगवान कृष्ण गए चरणा न स्पर्श कर छू और भी में लीन हो जा। बा के है बे बहुत ही सुभग है शीतल है कमल कोमल है त्रिविधि ज्वाला हरण करने वाला है ठीक है। जो चरण प्रहलाद इंद्र पदवी धरण यानी जका चरणा के करियो प्रहलाद ने इंद्र के समान पदवी दे दी। जिन चरण ध्रुव अटल कीनी राखी अपनी शरण यानी जका चरणा ध्रुव ने आपकी ध्रुव ने के अटल कर दियो और आपकी शरण में रखियो। जिन चरण ब्रह्मांड भेंट्यो न सिखो भी श्री फरण यानी जका पूरा ब्रह्मांड बनायो। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम घरनी यानी कि गौतम की जकी घरवाली अहल्या जकी पत्नी वह राम का चरण स्पर्शों के है पत्थरों के है वापस स्त्री रूप में आ गई ही। तो आई बात की है कि बिंगो स्पर्श करके बातर गई ही ठीक है समझ गया उसे थे। जिन चरण धरियो गोवर्धन गर्भ मध्वा हरण यानी जका चरणा जो गोवर्धन पर्वत हुआ बिंगो गर्भ यानी कि घमंड न हर लियो यानी कि माँ आपकी एक उंगली पर
भगवान कृष्ण है गोवर्धन पर्वत ने उठा लियो तो जो गोवर्धन वो पर्वत को जो घमंड हो वो गया है चकनाचूर हो गयो। ठीक है। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारन तन। और मीरा अब के है कि मीरा क्या है, मैं तो दासी हूँ गिरधर की, अगम तारन तन, अब मेरो भी मन भी तारो। अब आगे देखो, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। हरि है वे के हैं मेरा जीवन का प्राण आधार है। और आसिरो नाहिन तुम बिनो, और तुम बिन कोई आसरो कोनी मेरो। तीनों लोक संसार में मेरो कोई आसरो कोनी। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। यानी मन्ने आप थारे बिना अब कुछ कौन सुहावे, सारो संसार देख लियो। यानी सारो को सारो संसार है जो के है निसार है, भी मैं कोई तुक कोनी। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजियो मति विसार। यानी कि मीरा कहवे कि मैं तो थारी दासी हूँ अब, और मन्ने अब छोड़ मत दीजियो। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। यानी मीरा कहवे कि मैं तो मेरो जो ध्यान है वो तेर का नहीं है, मैं तो तन्ने ही नहीं हारती रहूँ, तन्ने ही देखती रहूँ, लेकिन तेरो दिल की है बड़ो कठोर है, तू मेरी तरफ नहीं देख रहे है। मारी आशा चितवनी तुमरी और न दूजी ओर। यानी मेरी आशा भी तेरी का नहीं है, और कटे मेरी कोई आस को नहीं। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हम सी लाख कठोर। यानी कि तेरे जिसो मेरे ज़िंदगी में तो क्या है, सिर्फ तू ही है, और मेरे जिसी तेरी ज़िंदगी में तो लाख हो सके। हम सी लाख कठोर, यानी कि मेरे जिसी तो कटा लाखों हो सी, लेकिन तेरे जिसो संसार में एक ही है। उब भी ठाडी अर्ज हूँ, अर्ज करियो भयो भोर। यानी कि मैं अर्ज करने ला रही हूँ खड़ी, और खड़ी खड़ी के है भोर 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 हो गए, यानी सुबह होगी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अंकोर। यानी कि मैं आपका प्राण है बे थाना के है अर्पण कर दूंगी, उपहार में दे दूंगी, समर्पण हूँ मैं थाना तन मनु। आ बात कहनी चाहा मीरा। जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो भाई माई, तब ते परलोक लोक कछु न सुहाई। यानी जब वो जिस जगह दिन मैंने के हैं भगवान कृष्ण पर या नंदन को नंद को जो नंदन है यानी पुत्र है, नंदलाल जी को जो कृष्ण यानी यशोदा माई को जो पति है माने के है नंद के करे, नंद है मांगो नाम, और नंदन यानी मांगो पुत्र। तो भी पर जद की दृष्टि पड़ी है, जदू मैंने प्रलोक में कोई कुछ भी अच्छो कौन लगा। मोरन की चंद्रकला यानी कि मोर की पाँख हुआ जकी बिंग ऊपर चांद की आकृति की जकी कला मांडड़ी है, चांद अर्दरिया थे देखियो सी मोर पांगा ऊपर बिंगी बात करें। मोरन की चंद्रकला शीश मुकुट सोहे, यानी मुकुट को ऊपर बा सोहित होने लग रही है। केसर को तिलक भाल, यानी केसर को माथे पर तिलक लगाएडो है, भाल यानी माथो। और तीन लोक मोहे, यानी तीनों लोगों ने मोह लियो है, आकर्षित कर लियो है। कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई। अब कुंडल यानी कान नाम जगह गालेड़ा है, बांगी अलग झलक। कपोलन यानी गाला पर छाड़ी है, गाला पर क्या बांगी छिया मंडन। मानो मीन सरोवर तजी मकर मिलन आई। तो बिंगो इया लगन लाग रही है कि जिया मीन यानी मछली, सरोवर यानी कि सरोवर यानी तालाब, तजी यानी छोड़ गए, मकर मिलन आई यानी कि मगरमच्छ मिलन आई है। यही सरीका इं लगन लाग रही है। और मानो जठा आगे भटकी है उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ है, तो अलंकार के बारे में भी थे ध्यान रखना है। ब्रकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना। ब्रकुटी यानी बोहा आईब्रो, कुटिल चपल नयन और चंचल जका नेत्र है थारा, चितवन से टोना और नज़र के है बात हारी जादूगर वाली है जकी मोहित कर लेवे। खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना। खंजन है बिंग नेत्र बहुत सुंदर हुआ है, मधुप का सुंदर हुआ है, और मृग को छोना यानी मृग को बच्चो हुआ है छोटो जो बी वास्ते। तो आंगा सारा के नेत्र बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आ सारा ने उपमान सारा कण फेल कर दिया है। भगवान कृष्ण यानी सबसे सुंदर नेत्र है। आ बात के नारी है मीरा। तो अट्ठे एक और बात भी ध्यान रहा, क्यों इनमें क्या है व्यतिरेक अलंकार है शायद, क्योंकि उपमान ने के हैं छोटो बता दियो। सॉरी, यानी कि जकी चीज़ प्रसिद्ध ही बिन छोटी बता दी अनेत्रंग आ गए। ठीक है, यानी जका पहला का जका उपमान हाँ बन छोटा बता दिया। अदर बिंब अरुण नयन मधुर हंसी हंसी।
अदर यानी कि होठ, और बिंब यानी एक बिंब फल हुआ है, अरुण यानी कि लाल नयन, ठीक है। मधुर मंद हंसी और मिठी सी मंद मंद हंसी है। दसन दमक दाढ़ी में दूती, दसन यानी कि दांत, दमक यानी कि मांगी चमक, और दाढ़ी में यानी कि अनार दाणो है जो, दूती यानी चमक। तो यानी कि थारा दांत है बे की है, यहाँ लगा अनार का दाना है। चमक दमके चपला सी यानी बिजली सी, बिजली की तरह चमक है बंग अंदर। कंबू कंठ भुज विशाल, और कंठ भुज है बे के है विशाल है। और ग्रीव तीन रेखा, और ग्रीव यानी कि गर्दन पर की है तीन रेखा है, और तीन रेखा पुराने शास्त्र के अनुसार गर्दन पर बहुत सुंदर मानी जाती। जियाँ कि शंख के ऊपर भी तीन रेखा बहुत वह पवित्र मानी जाए, भी कंठ के ऊपर अंग है। तो अंग के है एक प्रकार वाणी है जिकी शंख की पवित्र ध्वनि के समान है। नटवर को भेष मानू सकल गुण विशेखा, यानी नटवर यानी नट की तरह अंग भेष है, बहुत नटवर है भगवान कृष्ण है जो वो बहुत ही इंगा गुण है जका विशेष है, वह के है मन मोह लेवे। क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धूप सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बली जाई। तो आ लाइन बिया तो पहला भी आ चुकी है आ चीज़। क्षुद्र घंटी किंकिनी यानी कमर पर छोटी छोटी घंटियाँ बंदेड़ी हैं, और मधुप धूप सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बली जाई। अब आगे देखो, आली रे मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन अड़ी। यानी कि अब मीरा आपकी सकिन कह रही है कि मेरी जका मेरा जका नेत्र है, मेरा जकी नैन है, मन एक आदत पड़ गई है, मान यानी आदत पड़नी। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, यानी मेरे हृदय में की है एक माधुरी मूर्त है भगवान कृष्ण की, बा के है उर बिच आन पड़ी, यानी हृदय के अंदर बस गई है। कब की ठाडी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, यानी कि मैं तो कद को इंतजार करने आ रही हूँ आपके घरे। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, यानी प्राण है मेरो जका पिया है यानी भगवान कृष्ण है, बे ही मेरी जीवन मूल जड़ी है। जीवन मूल जड़ी राजस्थानी कहावत है, आप ध्यान रखियो थे। बिया जीवन मूल जड़ी क्यों है, संजीवन बूटी के वहाँ पा जको के है, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु सेवा पर पड़े हुए बिना अगर संजीवन बूटी दे दी तो भी वो के है बिना कोई भी बीमारी कुछ कौन कर सके, बिना एक प्रकार जीवन दान मिल जाए। तो आपने राजस्थानी कहावत है जीवन मूल जड़ी आई अंदर लिखी गई है, और बिया के है संजीवन बूटी मान लो थे। तो भगवान कृष्ण ने की है एक प्रकार के लिए मीरा के लिए की है संजीवन बूटी के समान है, और अगर बही नहीं है तो मैं किया प्राण रखूं, मेरा प्राण तो जाना निश्चित है। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कहे बिगड़ी, और मीरा कहे मैं तो भगवान कृष्ण ने के हाथ आपने बेच नहीं कर रखी है, लोग बने के वह कि मीरा तो बिगड़ी है। मेरे तो गिरधर को पाल दूसरों ने कोई, यानी मेरे तो सिर्फ गिरधर को पाल है, दूसरों कोई को नहीं है, सारो संसार में देख लियो कोई आपको को नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जगह सिर पर मोर मुकुट लगड़ो है वो ही मेरो पति है, मैं तो बिन पति के छूँ। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, यानी कि मैं तो कुल की मर्यादा है रीत है वे सब छोड़ दी है, अब मेरा कोई के बिगाड़ सके, यानी मेरो बिगाड़नो हो जो को मैं खुद ही बिगाड़ चुकी हूँ, अब मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो थे सोचो मीरा की है बीन टाइम एक प्रकार हूँ राजकुमारी ही रानी ही कोई घर की, और बीन टाइम में अब देखो कोई रानी है बा के है आप गए जो को राज दरबार है भी बारह नहीं जा सके। यानी कि जो रनिवास हुआ जठ रानिया रे वह भी बारह जान की इजाज़त कोनी होती रहा बी टाइम में। तो सोचो बी टाइम मध्यकाल के अंदर आपका मेल मालिया सब छोड़ के संता में रहना, यानी सब मर्यादा लोग बिगड़ी तो आने कहेगा। तो बी टाइम की बात है कि मैं तो अब देश कि आपकी कुल की मर्यादा वगैरह सब तोड़ चुकी हूँ छोड़ चुकी हूँ, मैंने कोई चिंता को नहीं, अब मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। संतन ढींग बैठी बैठी लोग लाज खोई, यानी मैं अब लोक लाज खो चुकी हूँ, मैंने कोई मतलब को नहीं। अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अठ सींची सींची कर लियो बोले थे, ठीक है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, यानी आपके आंसुओं में सींच सींच के प्रेम बेल बोई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, यानी अब तो बेल फल फैल गई है यानी विकसित हो गई है, अब तो मैंने आनंद को फल मिल सी, यानी प्रेम कृष्ण को प्रेम जरूर प्राप्त हुआ। वो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, यानी कि छोई यानी कि लस्सी छाछ, और घृत यानी कि घी काढ़ लियो, यानी कि मैं प्रेम हूँ
अब अठा देखो कई चीज़ा कई अर्थ बने दधी मती काट लियो इन चीज़ा में के यानी यहाँ क्यों है कि संसार के अंदर जकी निसार चीज़ा ही नहीं जका में कोई सार नहीं है बेसारी मैं चीज़ छोड़ दी बा एक प्रकार की लस्सी है यानी खाटो जकन आप केवा या छा जकन केवा। और जको घी है यानी कृष्ण प्रेम है कृष्ण भक्ति है बा मैं काट ली है यानी मैं बस बा प्राप्त कर लियो है। अब भगत भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई भगत देगी मैं खुश हूँ कि हाँ ये भगवान कृष्ण भक्ति में लीन है तो आंगो बेड़ो पार है। और जगत देगी मैं रोऊँ कि जगत में के हाल हो रही है। ठीक है। दासी मीरा लाल गिरधर तासो अब मोही मैं तो सांवरे के रंग रांची यानी सांवरे के रंग में रंगेड़ी हूँ मैं तो साजी सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची यानी कि मैं तो सिंगार करके पगा में घुंघरू बांध गए लोक लाज छोड़ गए भगवान कृष्ण भक्ति में लीन हो गए नाचूं। गई कुमति लई साथ की संगत भगत रूप भई सांची यानी सब कुछ कुमति सब ये सब छोड़ दिया मैं और संगत में रहने लागी हूँ मैंने भक्तांगी। और भाई मैंने कहे हैं साची लागे गाई गाई हरि के गुण हनी यानी निस दिन यानी रात दिन में हरि का गुण गा गा के काल व्याल सो बांची यानी कि काल व्याल हुआ एक प्रकार थे मतलब काल रूपी सर्प मान लियो थे सांप भी के है बच गई हूँ यानी बचत होगी मेरी। उन बिन जग सब खारो लागत और बात सब काची यानी कि भगवान कृष्ण बिना सारो जग खारो लागे मैंने व्यर्थ लागे निसार लागे और सब काची। ठीक है। मीरा श्री गिरधर लाल सू भगत रसीली जांची। तो आई आज की क्लास थाने किया लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक जरूर कर दियो मैं थाने बताना रही वीडियो लाइक जरूर कर दियो इतनी थानू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अपग भी पकड़वा चुके थे लाइक खातर यहाँ ना करया करो थारी मैं हेल्प करना आ रही हूँ मदद करना आ रही हूँ। और राजस्थानी खातर एक प्रकार सेवा भी है क्योंकि अपना चैनल तो मोनिटाइज है कोनी तो सेवा ही है और जना भी बहुत कम होते तो इन कोई इनकम सोर्स कोनी है और राजस्थानी को चैनल सेवा ही है। तो थे लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि कल ना अपनी जी लैंग्वेज है भी ना कुछ सारो मिले जकी चीज़ मिलनी है भी अपनी राजस्थानी ने भी सागा न्याय हुआ है अपनी भाषा ने भी क्या है मान्यता मिले संविधान में मान्यता मिले। तो आज की अपनी क्लास अपनी भाषा ने समर्पित अपनो चैनल अपनी राजस्थानी भाषा ने समर्पित और थारे सब दोस्तान समर्पित। धन्यवाद। जय जय राजस्थान जय मर्द भाषा।